हेलो फ्रेंड्स। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो आज मैंने वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि ये रेसिस्टेंस बैंड है और रेसिस्टेंस ट्यूब भी है। इन दोनों से हम कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। जो जिम में करते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं, परंतु जिम में वेट मालूम पड़ता है, वेट होता है, ग्रेविटी होती है, इस कारण वो भारी लगते हैं। परंतु इनसे बड़ी आसानी से जिनकी कैपेसिटी कम है वो भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी इनसे बढ़ा सकते हैं और शरीर को स्वस्थ और सुडौल बना सकते हैं, एनर्जेटिक बना सकते हैं और शरीर में स्ट्रेंथ को ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले से ही ये एंकर लगा लिया है दरवाजे पर और यहाँ से हमने इसको हैंडल भी लगे हैं रेसिस्टेंस ट्यूब में और ये 40 पाउंड की रेसिस्टेंस ट्यूब है, 20 की भी है, 30 की भी आती है। तो इस प्रकार से पूरे 5 का सेट आता है जी। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके अनुसार ये लगा सकते हैं। तो मैंने अभी एक 40 पाउंड का जी लगाया है और इससे हम अब चेस्ट का वर्कआउट कैसे करेंगे। ये वाला वर्कआउट जो है, जो हम जिम में करते हैं लोअर चेस्ट के लिए, तो इस प्रकार से ऐसे फैलो और एक कदम ऐसे आगे बढ़ जाओ और इस प्रकार से हाथों को ऐसे नीचे करो और ये इस प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये तो 20 लगा ली, परंतु इतनी लगा सकते हैं कि 12-15 आ जाए तो भी सफिशिएंट है। तो वेट और बढ़ा लेंगे, हमारे अनुसार तो ये कम है वेट इसको। तो ये हो गया, यानी लोअर चेस्ट का वर्कआउट हुआ। अब इसी में हमें यदि मिडिल का करना है तो इसको एंकर को निकाल लेंगे और एंकर को ऐसा निकाल कर दरवाजे के मध्य में शोल्डर की हाइट पर लगा देते हैं इस प्रकार से। जी शोल्डर हाइट पे, यहाँ पे ऐसा शोल्डर हाइट पे ऐसा लगा दिया, एंकर को, दरवाजे को बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये मिडिल चेस्ट के लिए एंकर लगा दिया है। इसको यहाँ से ऐसा डालेंगे ऐसा जी, और फिर इस प्रकार से ऐसे इसको लेके जी अपन फ्लाई कर सकते हैं जिस प्रकार से, जैसे जिम में करते हैं फ्लाई। ये फ्लाई हो गई। और ऐसा करके ये मिडिल चेस्ट के लिए हो गया, चेस्ट फ्लाई हो गया, मिडिल चेस्ट के लिए भी हो गया। परंतु जो चेस्ट के लिए है, इसको करना चाहे तो ऐसा ही कर सकते हैं जिससे कि चेस्ट अधिक से अधिक स्क्वीज हो और चेस्ट पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इसमें अपने कैपेसिटी के अनुसार चाहे तो इसको और घटा भी सकते हैं, 20 पाउंड का लगा सकते हैं, 30 का लगा सकते हैं। ये 40 पाउंड का है और जिसको ज्यादा चाहिए तो 20 पाउंड का और जोड़ लो इसमें, तो 60 पाउंड का हो जाएगा। या इसी में 30 का जोड़ लो तो कितने का हो जाएगा, 70 का। इसी में 50 का जोड़ लो, 90 के हो जाएंगे। यानी ऐसा कोई वो नहीं है, प्रत्येक वेट से जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके अनुसार हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये मिडिल चेस्ट का ये वर्कआउट हो गया और ये फ्लैश ये हो गया, फ्लाई, चेस्ट फ्लाई होगा जी। आप कहीं भी हो, होटल में हो,
ट्रैवलिंग में हो, घर पर हो, जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, तो आप घर पे बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अपर चेस्ट का वर्कआउट। तो उसके लिए एंकर को नीचे लगाना पड़ेगा। अब ये मैंने लगा दिया है एंकर को सबसे नीचे। यहां से हम अपर चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। अभी ऊपर से लोअर चेस्ट किया था, यहाँ शोल्डर हाइट पर लगाकर मिडिल का किया था, और यहाँ पे नीचे लगाकर हम अपर चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको लगा दिया, ऐसा करके ऐसा करो, एक इस प्रकार से ये अपर चेस्ट का वर्कआउट हुआ रेसिस्टेंस बैंड से। अब इसको प्रत्येक के 3-3 सेट करना है। अपर चेस्ट के 3 चेस्ट, मिडिल के चेस्ट के 3 और अपर चेस्ट के भी 3। तो अपर, लोअर और मिडिल, इन तीनों के 3-3 सेट या 4-4 सेट करना है। परंतु करने के पहले हमें प्री वर्कआउट करना भी जरूरी होता है, ताकि किसी भी अंग में इंजरी ना हो। तो जैसे पहले हाथों को ऐसा ऐसा घुमा लिया, ऐसा घुमा लिया, 15-20 बार ऐसा कर लिया, और 15-20 बार ऐसा कर लिया, ताकि मसल से एक्टिव हो जाए। इसके बाद ये वाली 4-5 बार कर ली। इसके बाद ट्विस्टिंग कर लीजिए कमर की। फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग ऐसी, या अपने पास रबर ट्यूब होती है तो उससे भी अपन स्ट्रेचिंग ऐसी कर सकते हैं। तो चेस्ट भी चौड़ाई बढ़ती है, स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। ये मान लो कि अपने पास यदि दरवाजे नहीं है, मैदान में है, कहीं भी है, तो इसको अपन ऐसा रैप करके पीछे करके ये ऐसा, ये मिडिल चेस्ट का भी कर सकते हैं, और ऐसा करके लोअर चेस्ट का भी कर सकते हैं। ये और ये पैर में करके ऐसा लगा के अपर चेस्ट का भी कर सकते हैं। ऐसा अपर चेस्ट का भी हो रहा है, शोल्डर का भी इसमें साथ साथ में हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं वो सभी इनके द्वारा कर सकते हैं। और ये है रेसिस्टेंस बैंड, इनसे भी पूरी एक्सरसाइज की जा सकती है। तो इसको हम अगले उसमें बताएंगे कि इनसे कैसे एक्सरसाइज हो सकती है। ये इसका जो रेसिस्टेंस पावर है 7 kg से लेकर 15 kg तक लगाया जा सकता है। इस प्रकार से और दूर से पकड़ लो इसको, ऐसा पकड़ लो तो उतना ज्यादा कैपेसिटी और बढ़ जाएगी इसकी।
ये चेस्ट का। तो जी ये पूरी एक्सरसाइज अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो स्वस्थ रखना रहना जरूरी है, इसलिए आप डेली एक्सरसाइज करें। अपने स्वस्थ शरीर बनाने के लिए 1 घंटा तो आप दें ही, किसी प्रकार कोई एक्सक्यूज नहीं, 1 घंटा अवश्य निकालें और अपने शरीर को स्वस्थ और सुडौल बनाएं और बीमारियों से दूर बचें। इसके बाद एक बात और है कि खुराक, खान पीन भी अपन को नियम से चलना पड़ेगा। जैसे होटल है, होटल में जो खान अधिकांश बचना चाहिए खाने से। यदि कोई मजबूरी आ जाए तो अलग बात है, खा लो, परंतु जैसे बर्गर, पिज्जा, मैदा की चीजें, शक्कर, ये सब नुकसानदायक हैं। इनको कुछ त्याग, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे समोसा खा रहे हैं होटल में, तो वहां क्या है, कढ़ाई में तेल बचा, दूसरे दिन उसी में उसी तेल में फिर डाल दिया, फिर बचा, फिर तीसरे दिन डाल दिया। इस प्रकार वो तेल निरंतर उसमें डलता जाता है और जहर से जो और जहरीला बनता जाता है और हमारे शरीर को नुकसानदायक है। नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं और हार्ट अटैक इसलिए आते हैं। और ऐसे आदमी जब जिम करते हैं तो जिम को दोष देते हैं कि जिम में हुआ है, जबकि अटैक वगैरह जी इन्हीं चीजों से आते हैं। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करें, अपने शरीर स्वास्थ्य को ध्यान दें और अस्पताल में पैसा ना खर्च करके स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ चीजें खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, उनको फुलो लो, फुलो कर उनको पेस्ट बनाओ सबका। जैसे मान लो कि अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, केला है, 2-3 खजूरें हैं, ये सब मिलाकर फूल में डाल दो और सुबह जब जिम से लौटो उसको मिक्सी पीस कर उसका स्मूदी बनाकर घोल पी लो। तो आपके स्वास्थ्य के लिए वो प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और आपके मसल्स भी बनेंगे, क्योंकि मसल्स ढीले पड़ते हैं वो प्रोटीन की कमी से पड़ते हैं। तो 35-40 साल के बाद मसल्स का क्षय होना शुरू होता है। तो उस मसल्स के क्षय को हमें रोकना है और अपने मसल्स को बनाए रखना है। मेरी उम्र 74 साल की है, परंतु मसल्स अभी ढीले नहीं हुए हैं। मसल्स को हम टाइट रखे हुए हैं और 25-30 साल लोगों के मुकाबले में हम अपना जिम करते हैं। इस प्रकार से ये आपको हम उम्र इसलिए बताई है कि आप समझ सकें कि जिम करने से क्या फायदा है। इसके बाद बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।